नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सिक्स्थ यानी कि जिसमें 2023-24 का डेटा है, उसका अगर बिहार के डेटा के साथ जो राष्ट्रीय डेटा है, जो औसत है, उसके साथ अगर आप तुलना करेंगे तो बहुत सारे चौंकाने वाले रिजल्ट आ रहे हैं। और चौंकाने वाले रिजल्टों में से दो सबसे महत्वपूर्ण जो रिजल्ट है वो ये है कि बिहार में जो डेवलपमेंट के विकास के अलग अलग इंडिकेटर हैं, सूचक माने जाते हैं, मात्रक माने जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे मानक हैं जहां जिन मानकों में बिहार का अर्बन एरिया यानी कि शहरी क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों से पीछे हो चुका है, जबकि उन्हीं मानकों के ऊपर राष्ट्रीय औसत जो है वो ग्रामीण का खराब है शहरी से। मतलब कहने का मतलब साफ साफ हुआ कि जिन क्षेत्रों में बिहार का ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा बेहतर कर रहा है, उन्हीं क्षेत्रों में देश का ग्रामीण क्षेत्र बेहतर नहीं कर रहा है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। दूसरा चौंकाने वाला सबसे बड़ा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे मानक हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अलग अलग मानकों के आधार पर बहुत सारे ऐसे मानक हैं जिसमें महिलाएं या फिर जो औरतें कह सकते हैं वो पुरुषों से आगे निकली हुई है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं। तो इन्हीं दो इंडिकेटर का हम कुछ डेटा आज आपको इस वीडियो में देंगे। उदाहरण के लिए सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि गांव में पीने का साफ पानी नहीं मिलता है। लोग ज़्यादातर टैप वाटर जो चापाकल होता है या फिर कुएं का पानी या फिर नहर का पानी या फिर नदी का पानी के ऊपर निर्भर रहते हैं पीने के पानी के लिए। लेकिन डाटा क्या कह रहा है? डाटा बिल्कुल अलग कह रहा है। बिहार में रूरल क्षेत्रों में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 99.8% लोगों का कहना है कि उन्हें शुद्ध पानी मिल रहा है, जबकि अर्बन क्षेत्रों का, जहाँ पे कि शहरी क्षेत्रों में पानी मिलना चाहिए, वहाँ पे हर जगह पे जो है वो सरकार कहीं ना कहीं पियाऊ या फिर सप्लाई वाटर देती है, वहाँ पे 99.6% ही लोग कह रहे हैं कि उन्हें शुद्ध पानी मिल रहा है, सप्लाई वाला पानी मिल रहा है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 99.8% यानी कि 0.2% ही सही ग्रामीण क्षेत्र बिहार के शहरी क्षेत्रों से आगे है, जो शुद्ध वाटर है, सप्लाई वाटर है, वो पहुंचाने में। राष्ट्रीय औसत क्या है? राष्ट्रीय औसत बेहतर होना चाहिए। बिहार तो पिछड़ा राज्य है, तो राष्ट्रीय औसत और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। राष्ट्रीय औसत जो आपका शहरी क्षेत्र है उसमें तो बिहार से पीछे ही है, लेकिन फिर भी बिहार के आसपास है। बिहार में 99.6% शहरी क्षेत्र के घर ये कह रहे हैं कि उनके पास सप्लाई का पानी पहुंच रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 99.1% लोग कह रहे हैं कि उनके घर तक पीने का शुद्ध पानी, सप्लाई वाटर पहुंच रहा है। 0.5% राष्ट्रीय औसत कम है बिहार की तुलना में। ये बड़ा पॉइंट नोट करने का है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा पॉइंट नोट करने का ये है कि राष्ट्रीय अगर स्तर पे देखिएगा तो मात्र 95.4% लोग कह रहे हैं कि उनके पास पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी, सप्लाई वाटर पहुंच रहा है, जबकि बिहार में 99.8% लोग कह रहे हैं कि उनके पास पानी पहुंच रहा है। कहाँ 95.4%, कहाँ 99.8%। यानी कि बिहार में 1000 लोगों में से सिर्फ 2 लोग या फिर 1000 घरों में से सिर्फ 2 घर ऐसे हैं जिनके पास पीने का शुद्ध पानी, सप्लाई वाटर नहीं पहुंच रहा है। ये एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कह रहा है, जिसमें कि 2023-24 का डेटा सर्वे करके लिया गया है। और ये इसके पहले भी 1915 में आया था, उसके पहले 2019-21 में आया था। तो ये लगातार हर 2-4 साल के बाद आते रहता है। तो ये एक हुआ। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे मानक हैं। उदाहरण के लिए जनधन योजना चला, बैंक अकाउंट सभी जगहों पे खोला गया, पूरे देश में बैंक अकाउंट खोला गया। तो पूरे देश में बैंक अकाउंट खोलने के मामले में फाइनेंशियल लिटरेसी इसको बोलते हैं कि अगर बैंक अकाउंट खुल गया है, लोग फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही समझते हैं कि बैंक अकाउंट खुल गया तो फाइनेंशियली आप लिटरेट हो गए हैं। तो उस हिसाब से बिहार तो सबसे कम इलिटरेट स्टेट है, यहाँ पे सबसे कम जो है वो लोग पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे का मतलब लिटरेट लोग हैं। केरल सबसे ज़्यादा लिटरेट है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में केरला से आगे हम हैं, राष्ट्रीय औसत से आगे हम हैं, यानी कि बिहार आगे है। उसमें भी शहरी क्षेत्र, बिहार का शहरी क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से पीछे है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी में 97.7% लोग बिहार में, यानी कि 1000 में से 977 लोग
फाइनेंशियली लिटरेट हैं, कह सकते हैं उनके पास बैंक अकाउंट है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या जो है वो 986 पहुंच जाता है 1000 में से, यानी कि 98.6% लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, और 97.7% लोग शहरी क्षेत्रों में फाइनेंशियली लिटरेट हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र के मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्रों में 1% अधिक फाइनेंशियल लिटरेसी है बिहार में। अब अगर आप देश का एवरेज देखिए तो देश का एवरेज शहरी क्षेत्रों में बिहार का 97.7 है और देश का है 97.3, यानी कि 0.4% बिहार आगे है राष्ट्रीय औसत से फाइनेंशियल लिटरेसी में, या फिर बैंक अकाउंट खोलने में, जनधन योजना का पालन करने, या वो जनधन योजना से बना हो या जैसे भी बना हो, लेकिन बैंक अकाउंट फाइनेंशियल लिटरेसी के मामले में बिहार का शहरी क्षेत्र ग्रामीण जो है वो राष्ट्रीय औसत से आगे है। उसी तरह से आप बाकी क्षेत्रों में भी देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र का भी देखिए तो ग्रामीण क्षेत्र का बराबर है 98.6 बिहार का भी है और 98.6 राष्ट्रीय औसत भी है। अब उसमें भी अगर आप वुमेन का देखिएगा तो इसमें बिहार आगे निकल जाता है। भाई बिहार जो है वो सभी तरह के बैंक अकाउंट में बराबर पे है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन जैसे ही आप सिर्फ महिलाओं का, इसीलिए कहते हैं कि बिहार का वुमेन एम्पावरमेंट का मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है अभी तक, और वो कुछ कुछ डेटा में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रहा है, और वो डेटा भी हम आपको बताएंगे। जो वुमेन का बैंक अकाउंट है, यानी कि महिलाओं के द्वारा खोला गया बैंक अकाउंट है, उसमें राष्ट्रीय औसत शहरी क्षेत्र में 88.3 है और बिहार में जो है वो 89.1 है, यानी कि बिहार का महिला जो है वो शहरी क्षेत्र की महिला राष्ट्रीय औसत से लगभग मान के चलिए 0.8% अधिक बैंक अकाउंट खोल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप जाइएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये अंतर और बढ़ जाता है। राष्ट्रीय औसत 89.3% है और ग्रामीण बिहार का राष्ट्रीय औसत ग्रामीण क्षेत्रों का 91.1% है, यानी कि बिहार के गांव में रहने वाली 1000 महिलाओं में से 911 महिलाओं के पास अकाउंट है, और देश में रहने वाली, पूरे देश का एवरेज लीजिएगा तो पूरे देश में 1000 महिलाओं के ऊपर मात्र 893 महिलाओं के पास बैंक अकाउंट है, यानी कि मान के चलिए कि 7 और 11 7 18 लोग देश की तुलना में बिहार में 1000 महिलाओं के ऊपर 18 लोगों के पास अधिक अकाउंट है, 18 महिलाओं के पास अधिक अकाउंट है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में बिहार आगे है। महिला का डेटा लेते हैं तो उससे भी आगे निकल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डेटा है जहाँ पे कि बिहार आगे है, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे कि बिहार आगे नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे घर जो महिलाओं का जहाँ पे चलता है, या फिर जिसको कह सकते हैं कि वुमेन लेड हाउस होल्ड, यानी कि वो घर जहाँ पे महिलाएं सब कुछ देखती है, महिलाएं उसकी मालिक होती है, इसमें बिहार जो है वो पीछे है। पीछे कैसे है कि राष्ट्रीय औसत देश में 18.2% ऐसे हाउस होल्ड है जो कि वुमेन हेडेड हाउस होल्ड है, वुमेन चला रही है। वो बहुत तरह के हो सकता है ऐसे हाउस होल्ड विधवा का भी हो सकता है, ऐसे हाउस होल्ड जो महिलाएं जहाँ पे काम कर रही है, नौकरी कर रही है, ज़्यादा पैसा कमा रही है पुरुषों की तुलना में, तो वहाँ पे हाउस होल्ड हो सकता है कि वुमेन हेडेड हो, या नहीं तो वो भी हाउस होल्ड हो सकती है जिसमें कि महिलाएं है, पुरुष भी है, लेकिन पुरुष माइग्रेट किए हुए हैं, चाहे वो मजदूरी करने के लिए, चाहे वो आर्मी में नौकरी करने के लिए, या किसी तरह का नौकरी करने के लिए, और महिलाएं बच्चों के साथ अपने घर में रह रही है। इस तरह के सभी तरह के हाउस होल्ड को वुमेन हेडेड हाउस होल्ड कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो शहरी क्षेत्र में 12.7% ऐसे हाउस होल्ड बिहार में है, ऐसे घर बिहार में है। राष्ट्रीय औसत 18.2% है। जो आपका इसमें भी देखिए रूरल आगे निकला हुआ है, 15.2% बिहार का एवरेज है और 19.1% ग्रामीण राष्ट्रीय औसत है। यानी कि अब वो कुछ भी कारण हो सकता है, देखिए, क्योंकि ग्रामीण इसलिए आगे भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर जो छोटे नौकरी करना, माइग्रेट करने वाले ज़्यादातर जो लोग होते हैं, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के लोग ही होते हैं, किसान होते हैं या फिर मजदूर होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। तो उसका पीछे ये भी कारण हो सकता है। लेकिन प्री स्कूल में क्या कहिएगा, ऐसे विद्यालय जहाँ पे कि
बच्चे पढ़ते हैं स्कूल जाने से पहले, जिसको आंगनवाड़ी सेंटर या इस तरह के सेंटर कहा जाता है, उन सेंटरों में जाने वाले बच्चों की संख्या अगर आप कहिएगा तो नो डाउट बिहार में भी शहरी क्षेत्र का डेटा स्ट्रॉन्ग है, ग्रामीण क्षेत्र का डेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग है शहरी क्षेत्र के मुकाबले। बिहार में 38% शहरी क्षेत्रों में प्री स्कूल लोग जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 43.3% बच्चे प्री स्कूल जाते हैं। उल्टा अगर आप राष्ट्रीय औसत देखिएगा तो बिल्कुल उलट जाता है। राष्ट्रीय औसत में शहरी क्षेत्र में ज्यादा बच्चे जा रहे हैं स्कूल, शहरी क्षेत्र में 50%, आधे स्कूल जा रहे हैं। भाई देखिए बिहार के शहरी क्षेत्र में मात्र 38% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्री स्कूल जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय औसत 50% है। दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे बिहार में 43.3% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के प्री स्कूल जा रहे हैं और देश का एवरेज 46% है, यानी कि अंतर 2.7% का है, कम है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय औसत में जो शहरी क्षेत्र में है वहां पे 50% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्री स्कूल जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 46% जा रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम बच्चे जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों की तुलना में 4% कम जा रहे हैं राष्ट्रीय औसत में। लेकिन बिहार का उल्टा है, बिहार में 38% शहरी बच्चे जा रहे हैं प्री स्कूल और 43.3% ग्रामीण बच्चे जा रहे हैं स्कूल, यानी कि राष्ट्रीय औसत में शहरी क्षेत्र आगे है प्री स्कूल भेजने में और बिहार में ग्रामीण क्षेत्र आगे है प्री स्कूल में भेजने में। ऐसे ही और भी डेटा आप इसमें ले सकते हैं, चाइल्ड वैक्सीनेशन का से रिलेटेड है। चाइल्ड वैक्सीनेशन में भी बिहार जो है वो राष्ट्रीय औसत से आगे है, 47.1% शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगहों पे है वैक्सीनेशन। राष्ट्रीय औसत 95.7% और 96.5% ही है, यहाँ पे भी आगे बिहार है। उसी तरह से अगर आप देखिएगा कि अंडर वेट वुमेन अगर आप कहिएगा तो उसमें देखिए यहाँ पे जो हमने कहा कि महिलाएं बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे बिहार की महिलाएं पीछे है। अंडर वेट वुमेन का बहुत कारण हो सकते हैं, उसके पीछे कुपोषण हो सकता है, खाना नहीं मिलना, पौष्टिक खाना नहीं मिलना, गरीबी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है कारण। लेकिन इसमें अंडर वेट वुमेन में बिहार में 20% शहरी महिलाएं, 20.1% शहरी महिलाएं जो है वो अंडरवेट है। राष्ट्रीय औसत में मात्र 13.7%, 13.2% है, यानी कि जो महिलाएं कुपोषण की शिकार हो सकती है या फिर उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, वो कुपोषण की शिकार है, कम उनका जरूरत से कम उनका वजन है, ऐसी महिलाएं राष्ट्रीय औसत मात्र 13% है और बिहार में शहरी क्षेत्र में 20% है। इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ज्यादातर जगहों पे बिहार के अंदर शहरी क्षेत्र की महिलाएं या शहरी क्षेत्र के लोग बेहतर हैं, खराब स्थिति में है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। लेकिन इस एक मामले में यानी कि अंडरवेट के मामले में शहरी महिलाएं बेहतर स्थिति में है। बिहार में 100 में से 20 महिलाएं जो शहरी क्षेत्र में रहती हैं वो अंडरवेट है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 27 महिलाएं अंडरवेट हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बिहार के अंदर ज़्यादा महिलाएं अंडरवेट है। लेकिन हालांकि राष्ट्रीय औसत भी यही है, राष्ट्रीय औसत में अगर आप देखिएगा तो कम है राष्ट्रीय औसत बिहार की तुलना में, लेकिन वहाँ पे भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा, क्योंकि लोग ज़्यादातर यही जानते हैं शहरी क्षेत्र में लोग जो रहते हैं वो ज़्यादा अमीर होते हैं, जो भी अमीर हो जाता है शहरी क्षेत्र में चला जाता है, तो इसलिए ये इंडिकेटर ये चीज़ दिखा रहा है। उल्टा अगर आप ओवरवेट में कीजिएगा, यानी कि जो मोटे ज़्यादा हो रहे हैं, तो जो ज़्यादा खाएगा, जो फालतू चीज़ खाएगा वो ओवरवेट होगा, तो उसमें जो बिहार की महिलाएं हैं, बिहार के ग्रामीण महिलाएं हैं वो ठीक है, ओवरवेट नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि कमी के कारण वो नहीं खा पा रहे हैं। अगर उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब चीज़ें खूब खाएंगी और वो फिर मोटी हो जाएंगी। तो वो एक अलग डेटा है, उसमें राष्ट्रीय औसत अब नोटिस करने वाली ये है कि 42.6% यानी कि लगभग आधे पॉपुलेशन हिंदुस्तान का राष्ट्रीय औसत बता रहे हैं, आधी पॉपुलेशन जो है वो ओवरवेट का शिकार हो चुकी है देश के अंदर। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% ही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में 42.8% जो लोग हैं वो ओवरवेट का शिकार हो चुके हैं पूरे देश में। बिहार में थोड़ा कम है, 30% शहरी क्षेत्र में है और 18% ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन ये बीमारी लगातार धीरे धीरे फैलती जा रही है, पूरे देश में फैल रही है। इसी तरह से और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि आपका ऐसी महिलाएं जो 10 साल तक कम से कम स्कूल गई है, उसमें भी बिहार पीछे है, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी पीछे है। उसी तरह से फ़ोन रखने के मामले में भी बिहार की महिलाएं जो है वो
पीछे है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के मामले में। उसी तरह से ऐसी महिलाएं जो नौकरी करती है या किसी तरह का काम करती है और उनको मिलता है किसी न किसी तरह का मजदूरी, उसमें भी बिहार की महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं और दोनों महिलाएं जो है वो पीछे है राष्ट्रीय औसत की तुलना में। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो NFHS के आंकड़े हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े हैं, और वो आपका दिमाग खोल सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज एंटर के साथ। नमस्कार।